अगला एग्जांपल हमें क्या दे रखा है कि एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट ए मेटल ऑक्साइड हैज फॉर्मूला M0.980. Metal M is present as M+2 and M3+ in its oxide. Fraction of metal exists as M2+ would be. ये क्वेश्चन जनरली बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन बच्चों के लिए हम आसान बना सकते हैं उनको कुछ चीज़ें बता के। बहुत आसानी से चीज़ें समझाओगे तो इस तरीके का कोई एग्जाम्पल जनरली जेई मेंस में हमें देखने को मिल जाते हैं, तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप बच्चों के लिए ईजी बना सकते हैं। क्या तरीका हो सकता है? जैसे यहाँ पर हमें जो कंपाउंड गिवन है, ये कंपाउंड हमें दे रखा है M, ये आपका नॉन स्टाइकोमेट्रिक कंपाउंड है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक सॉलिड M0.980। यदि हम इस कंपाउंड की बात करें, इस कंपाउंड में आपको एक मेटल है और एक आपका ऑक्सीजन है। मेटल जो है वो दो तरीके से प्रेजेंट है, +2 स्टेट में और +3 स्टेट में। हमें नहीं पता कितना +2 में प्रेजेंट है और कितना +3 में प्रेजेंट है, हमें वही निकालना है बेसिकली। तो इसको 0.98 को यदि मैं बोल दूं कि भाई टोटल 98 मान के कर लूं, यदि इसको यदि मैं 98 मानता हूं तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 100। यानी 98 एटम्स यदि मैंने मान लिए कि मेटल के हैं, ठीक है। यदि मैं बोलूं कि भाई 98 लेट 98 एटम्स ऑफ मेटल, तो इसमें 98 एटम्स में यदि मैं बात करूं कि जो मेटल है आपका M, इसमें M+2 में मान लीजिए कितना प्रेजेंट है? X एटम प्रेजेंट है। तो M+3 स्टेट में कितना एटम प्रेजेंट होगा? 98 माइनस X एटम प्रेजेंट होगा, ठीक। अच्छा, ये तो अपन ने मेटल को लेके बात करी। यदि मेटल को हमने M माना, मतलब 98 के थ्रू दिखाए, तो ऑक्सीजन के एटम्स कितने हो जाएंगे? तो लेट ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 100 इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यदि ये 98 माने हैं तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। अब इन 98 एटम्स में से, मेटल में से हमने +2 वाले एक्स मान लिए, +3 वाले तो 98 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि हम इसको अब आगे कैसे सॉल्व करें। अब आप बच्चों को बता, एक चीज जो हमेशा आपको बतानी है बच्चों की, यदि कोई कंपाउंड आपको दे रखा है, भले वो स्टोइकोमेट्रिक हो या नॉन स्टोइकोमेट्रिक, यदि इसमें कोई चार्ज नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है? न्यूट्रल है। और न्यूट्रल कंपाउंड की खासियत ही क्या होती है कि जितना प्लस चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट होगा। इसका मीनिंग न्यूट्रल कंपाउंड का मतलब यही होता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी इक्वल टू द टोटल नेगेटिव चार्ज। तो आप टोटल पॉजिटिव चार्ज को इक्वल कर सकते हैं टोटल नेगेटिव चार्ज के। तो यहां पर हम वही करने वाले, टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। तो यहां पे देखिए, यदि हम बात करते हैं कि जब आपका मेटल +2 में प्रेजेंट है, यदि एक ही एटम है तो उसके ऊपर चार्ज कितना है? +2। लेकिन यहाँ प्रेजेंट कितने एटम है? टोटल x एटम। तो इन x एटम पर चार्ज कितना आएगा? भाई एक पे +2 है तो x पे कितना आ जाएगा? 2x। सिमिलर, यदि आपका मेटल +3 स्टेट में है तो इसके एक एटम पे चार्ज कितना है? +3। तो 98 माइनस एक्स एटम पे चार्ज कितना आ जाएगा? 3 इंटू 98 माइनस एक्स। ये तो हुआ टोटल पॉजिटिव चार्ज। अब ये इक्वल किसके होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज के। एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर चार्ज कितना होता है? -2। एक ऑक्सीजन एटम पर चार्ज कितना होता है? -2। ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है तो 2 मान लीजिए। तो 100 एटम के ऊपर चार्ज कितना हो जाएगा? 100 इंटू 2 यानी 200। ठीक है, बस सॉल्व करना है इसको। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 294 माइनस 3x इक्वल टू 200। तो ये आपका x इक्वल टू कितना आ गया? 94। ये जो 94 आपके पास आया है, ये x ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है M+2 को, M+2 एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है कि 98 एटम में से 94 एटम्स किसके हैं? +2 के। ठीक है, 98 एटम जो थे टोटल मेटल के, उनमें से +2 वाले चार्ज वाले जो आपके आयन्स हैं वो कितने? 94 है। तो ये हमसे वही तो पूछ रहा है कि फ्रैक्शन ऑफ मेटल एग्जिस्ट एज M+2V वुड बी। तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ M+2 जितने इसके खुद के एटम प्रेजेंट हैं डिवाइडेड बाय टोटल एटम। तो 94 डिवाइड बाय 98 सॉल्व करोगे तो भाई आपको क्लियरिटी मिल भी रही है चार ऑप्शन से, ये दो तो हो ही नहीं सकते, इन्हीं में से कुछ होगा। 94 डिवाइड बाई 100 होता तब मैं बोलता 0.94, ये तो हो ही नहीं सकता।
तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो कितना हो गया, 0.96। तो बच्चों को लिए यहाँ पर जो तकलीफ हो सकती है वो तकलीफ यही होती है जनरली कि वो क्वेश्चन को पढ़ के इसमें आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर पाता, क्योंकि शायद वो एक चीज जो हमें इसके दिमाग में डालनी है, उसको क्लियरिटी देनी है, वो ये है कि जब भी कोई कंपाउंड आपको गिवन है और इस तरीके का एग्जाम्पल जब भी आएगा, तो आप हमेशा पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज के इक्वल कर दीजिए, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड है और आपका आंसर हमेशा मिलने वाला है।